जय श्री राम मित्रों। जैसा कि आपको पता है 22 जनवरी को रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्राण प्रतिष्ठा नज़दीक आती जा रही है। वैसे वैसे माहौल पूरी तरह से राममय होता जा रहा है। गली मोहल्ले बाजार मंदिर सब सजने लगे हैं, घर सजने लगे हैं। दो लोग जहाँ भी इकट्ठे होते हैं तो एक ही चर्चा रहती है कि 22 जनवरी का को कैसे मना रहे हो, कैसे इस उत्सव को मना रहे हो। इसमें अगर राजनीतिक तौर से बात करें तो लोग कह रहे हैं कि भाजपा इस मंदिर बनाने का श्रेय ले रही है। उन लोगों को पीड़ा है कि भाजपा ने जो कहा वो उन्होंने पूरा करके दिखाया। तो सवाल ये है कि भाजपा इसका श्रेय क्यों नहीं ले, और अगर भाजपा इसका श्रेय नहीं ले तो इसका श्रेय दें किसको? एक ऐसी पार्टी जिसने अपने 1989 के पालमपुर अधिवेशन में लिखित में ये लिखा कि हम प्रभु श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे, अपने मैनिफेस्टो में लिखा, अपनी हर बार अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आज जब रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा का समय नज़दीक आ रहा है, तो भाजपा इसका श्रेय क्यों नहीं ले? भाजपा ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। संतों ने, विश्व हिंदू परिषद ने, आरएसएस ने बहुत बलिदान दिए हैं, तप किए हैं, तब जाकर यह घड़ी आज लोगों के सामने दिख रही है। क्रमबद्ध तरीके से अगर हम बात करें तो 1989 के पालमपुर अधिवेशन में भाजपा ने इस मुद्दे को अपने हाथ में लिया। उसके बाद श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली सोमनाथ से अयोध्या तक की। उस रथ यात्रा को रोका था बिहार में। फिर 1992 में 6 दिसंबर 1992 हम सबको पता है, उस दिन बाबरी मस्जिद या तीन जो गुम्बद थे या विवादित ढांचा था उसको गिरा दिया गया। उसमें जो सर्वे सर्वा थे, मुख्य कार्य करने वाले थे, जो नेतृत्व करने वाले थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी, साध्वी ऋतंभरा, उमा भारती, विनय कटियार और श्रद्धेय श्री कल्याण सिंह जी, मुरली मनोहर जोशी, ये सब महान लोग थे। वो थे, एक नाम मैं और भूल रहा हूँ, अशोक सिंघल जी थे। ये इन सब महान विभूतियों का जो योगदान रहा है, तो 6 दिसंबर 1992 को वहाँ से उस विवादित ढांचा को कारसेवकों ने हटा दिया था। उस समय उनका नेतृत्व किसने किया था? भाजपा, आरएसएस, संघ, विश्व हिंदू परिषद ने। ये एक लंबे संघर्ष के पश्चात हुआ। उसके तुरंत बाद क्या हुआ? उसके तुरंत बाद कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। कल्याण सिंह राम मंदिर के लिए कुर्सी त्यागने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। जी हाँ, राम मंदिर के लिए कुर्सी त्यागने वाले पहले सीएम बने कल्याण सिंह। उन्होंने कहा कि मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूँ, और उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि जो इंक्वायरी करनी है, जो केस चलाना है, वो मेरे ऊपर चलाइए, किसी अधिकारी पर, किसी व्यक्ति पर, किसी डीएम पर कोई केस नहीं चलना चाहिए, सारी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। उस समय न केवल कल्याण सिंह ने इस्तीफा दिया, बल्कि 3 और राज्यों में भाजपा की सरकार थी, जिनको तत्कालीन केंद्र की सरकार, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने धारा 356 के तहत बर्खास्त कर दिया था। तो राम मंदिर के लिए ये एक भाजपा का बड़ा त्याग था। उसके बाद से भाजपा ने हर अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस मुद्दे को रखा। हर बार यह प्रतिबद्धता दोहराई
कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और समय की बात है कि मंदिर आज वहीं बन रहा है। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही 5 साल, लेकिन वो गठबंधन की सरकार थी, अंतर्विरोधों की सरकार थी। तो उस समय भाजपा को अपने कोर मुद्दों से थोड़ा पीछे हटना पड़ा और वो एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चल रहे थे। उस समय राम मंदिर के मुद्दे को आगे नहीं बढ़ा सके। 2004 तक भाजपा की सरकार थी, 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार रही। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया था, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों में बराबर भूमि बांटने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ दोनों ही पक्ष यानी हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला 2010 से 2019 तक चलता रहा। इसी बीच 2014 में राजनीतिक पटल पर उदय होता है एक ऐसे व्यक्ति का जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। वो देश के प्रधानमंत्री बने। राम के प्रति जो लोगों का नज़रिया था वो बदला। इस माहौल को बदलने के लिए भाजपा ने बहुत मेहनत की, कड़ी मेहनत की। हर मंच पर, हर कोर्ट में सबूत पेश किए, बहुत जीवंतता के साथ इस मुद्दे को रखा, साक्ष्य प्रस्तुत किए, वकीलों की फौज खड़ी की, जिसका नतीजा ये हुआ कि नवंबर 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया कि यह भूमि प्रभु श्री राम की है और वहाँ पर भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। उस समय जब ये मामला कोर्ट में चल रहा था तो प्रमुख रूप से कपिल सिब्बल मुस्लिम पक्ष के पैरोकार होते थे, जिन्होंने इस मामले को अटकाने, लटकाने और भटकाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो आज भाजपा इसका श्रेय क्यों नहीं ले? भाजपा को यह पूरा अधिकार है, क्योंकि भाजपा ने इसके लिए बलिदान दिया है, मेहनत की है, अपनी बार बार हर मंच पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, जिसके फलस्वरूप आज हम प्रभु श्री राम का एक भव्य महल बनता देख रहे हैं, जहाँ पर 22 तारीख को प्रभु श्री राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। एक बड़ा भव्य कार्यक्रम है जिसके हम साक्षी बनेंगे। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो अपने जीवन में इस राम मंदिर को बनता हुआ देख पा रहे हैं। ऐसे लाखों करोड़ों राम भक्त थे जो आंखों में राम मंदिर का सपना लिए इस संसार से विदा हो गए, जिन्होंने गोलियां खाई। ऐसे ऐसे लोग थे जिनको घरों से निकाल कर गोली मारी गई। ये 1990 का दौर था जब मुलायम सिंह की सरकार थी। सरयू को राम भक्तों के खून से लाल कर दिया था। ऐसा ऐसा समय देखा है इस देश ने। आज हम खुशकिस्मत हैं जो राम मंदिर देख पा रहे हैं, जो सनातन के सबसे बड़े केंद्र को, उसके भव्य स्वरूप को, हिंदुओं की आस्था के प्रतीक को पुनर्निर्मित होता हुआ देख पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो आइए इंतज़ार करते हैं 22 जनवरी तक। धन्यवाद।